नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3:40 पर आपकी नींद खुल जाती है बिना अलार्म के, बिना किसी आवाज़ के? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि 3:40 का जो समय है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं विज्ञान की। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रात के 3 से 4 बजे के बीच शरीर गहरी मरम्मत की प्रक्रिया में होता है। हार्मोन संतुलन, कोशिकाओं की रिपेयरिंग और दिमाग की सफाई सब इसी समय तेज होती है। यानी अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो हो सकता है आपका शरीर किसी बदलाव या फिर संकेत की ओर इशारा कर रहा होता है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो प्राचीन ग्रंथों में इस समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से पहले का सबसे पवित्र समय माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस समय हमारा मन होता है वो सबसे ज़्यादा शांत रहता है, ऊर्जा इस समय सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है और ब्रह्मांड से जुड़ाव सबसे मजबूत होता है। बहुत से साधक बताते हैं कि 3:40 के आसपास जागना आंतरिक चेतना की सक्रिय होने का संकेत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, हर बार जागना कोई चमत्कार नहीं। कभी कभी यह तनाव, नींद का पैटर्न या फिर स्वास्थ्य कारणों से भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या करें अगर रोज 3:40 पर हमारी नींद खुलती है? तो दोस्तों, पहला, आपको घबराना नहीं है, इसे एक अवसर की तरह ही समझना है। धीरे से, आराम से, शांति से बैठ जाए, 3 बार गहरी सांस ले, ईश्वर को याद करें या फिर 2 मिनट आप ध्यान भी कर सकते हैं। इसके बाद आप महसूस करेंगे आपका मन बहुत ही हल्का हो चुका है, आपके विचार शांत हो चुके हैं और दिन सकारात्मक शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, रहस्य डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होते हैं। कोई भी बात के पीछे अगर कोई रहस्य है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको डराने के लिए हो, वो हमें समझाने के लिए भी हो सकता है। 3:40 का समय हमें याद दिलाता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यह वही समय है जिस समय हम इन तीनों को एक साथ महसूस कर सकते हैं, तीनों को एक साथ समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इस समय पर खुलती है, अर्थात 3:40 पर या 3:40 पर आपकी नींद खुल जाती है, तो आप मुझे कमेंट में "मैं जागा हूँ" ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत ही शुद्ध और पवित्र समय होता है। इस समय पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होता है, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस समय ईश्वर से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस समय हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। हो सकता है जो भी यह वीडियो देख रहा हो उसे उसकी नींद भी इसी समय 3 से 5 के बीच में खुलती है और यह वीडियो भगवान ने ही आपको पहुंचाया है, ब्रह्मांड ने ही आप तक इस वीडियो को भेजा है ताकि आप इसे समझ सके और बिना घबराए इसका फ़ायदा उठा सके। आपको दोस्तों, अगर इस समय आपकी रोज़ नींद खुलती है तो समझ लीजिए ईश्वर ने इस भीड़ में, करोड़ों लोगों में आपको
चुना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। बस आपकी जैसे ही इस समय आँख खुले, आपको आराम से, धीरे से, शांति से बैठ जाना है। फिर आपको गहरी गहरी 3 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार दोहराना है और उसके बाद हाथ जोड़कर आपको अपने मन में ईश्वर को याद करना है। जो भी आपके इष्ट देव हो उन्हें आप याद कर सकते हैं या 2 मिनट आप ध्यान प्रार्थना भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा, आपके विचार बहुत ही शांत हो जाएंगे और आपका जो दिन है वो सकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी। दोस्तों, यह वो समय है जिस समय हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं और तीनों ही सकारात्मक होते हैं, सक्रिय होते हैं। तीनों ही अपनी अपनी जगह पूर्ण कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय जो भी कार्य किया जाता है, जो भी मनोकामना होती है, अगर वह हम इस समय ईश्वर के सामने रख दें तो बहुत ही जल्द हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही जल्द ईश्वर हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर देता है, क्योंकि यह समय बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। इस समय ना तो वातावरण दूषित होता है और ना ही नकारात्मक ऊर्जा आसपास होती है, बल्कि इस समय ईश्वर विचरण करते हैं। जो भी हमारी आत्मा से बात निकलती है वो सीधी ब्रह्मांड में जाती है। पूरा ब्रह्मांड लग जाता है हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने में। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुलती है, ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह ईश्वर का संकेत है, ईश्वर की चेतावनी है। ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन को परिवर्तित करना, आपके जीवन को बदल देना। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आपके जीवन में बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube भक्ति चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने लाखों लोगों के जीवन में चौंकाने वाले असर दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुलना और पेशाब जाना, क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या यह सिर्फ शरीर की आदत है या इससे भी कुछ गहरा, कुछ खास है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा ताकि यह सीक्रेट आप जान सके। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे ही क्यों? दोस्तों, सुबह बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनकी नींद अक्सर रात 3 बजे या फिर 4 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती है और उन्हें पेशाब जाना होता है। दोस्तों, जो भी यह वीडियो देख रहा है उनमें से लगभग लोगों की यह शिकायत है। ऐसा क्यों होता है? 3 से 5 बजे के बीच ही आपकी नींद क्यों खुलती है? उसी समय आपको पेशाब जाने की क्या आदत है या फिर यह कुछ और है? दोस्तों, आप सोचते होंगे ये तो बस शरीर की वजह से होता है ना? लेकिन दोस्तों, अगर हम शरीर, मन और आत्मा के बीच के संकेतों को समझें तो इसका रहस्य कहीं ज़्यादा दिलचस्प निकलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे बॉडी क्लॉक यानी कि सर्कडियन रिदम की। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हमारा शरीर पानी निकासी और डिटॉक्सिफिकेशन की सुप्रीम प्रक्रिया से होता है, यानी कि यह वक्त शरीर का डिटॉक्स टाइम भी कहलाता है। यह समय हमारी किडनीज और
लीवर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से मूत्राशय भरने पर नींद खुल जाती है, लेकिन इससे हम एक गहरा संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। एक गहरा संदेश भी इससे हमें मिलता है। दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में और वैज्ञानिक अध्ययनों में बताया गया है कि रात के 3 से 5 बजे का समय अधिकतर आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा होता है। यह समय ऐसा माना जाता है जब हमारा मन शांत होता है, चेतना विशुद्ध होती है और आत्मा नींद की गहराई से बाहर उठकर जागरूकता की स्थिति में आती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पेशाब जाना गलत है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर और आपका मन आपको स्वच्छता, जागृति और चेतना की ओर खींच रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार यह समय आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट टाइम भी कहलाता है। यानी शरीर जाग रहा है तो पेशाब जाना भी जरूरी है, लेकिन मन भी उसी समय बिना वजह ही बेचैन हो रहा है। दोस्तों, क्या यह स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है? अब कुछ हेल्थ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। दोस्तों, उम्र के साथ किडनी की फिल्टरिंग क्षमता भी बदलती रहती है और बदल सकती है। नींद के बीच बार बार उठना डिहाइड्रेशन या फिर शुगर का संकेत भी हो सकता है। सुबह 3 से 5 बजे जागना कुछ लोगों में ब्लड शुगर के स्तर से जुड़ा हो सकता है। प्रोस्टेट या फिर मूत्राशय की संवेदना का कारण भी हो सकता है। इसलिए अगर यह समस्या रोज रोज होती है तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। दोस्तों, क्या करें? उपाय और समाधान चलिए जान लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है और आपको पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करना आपको सही रहता है? क्या आपको करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ हम कुछ आपको सरल उपाय बता रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले पानी का संतुलन रखें। देर शाम चाय या कॉफ़ी से भी आपको बचना होगा। हल्का व्यायाम या योगा आपको अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले ध्यान या फिर सांस प्रश्वास का अभ्यास भी आपको करना चाहिए। अगर पेशाब की अधिक समस्या हो तो डॉक्टर से भी आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस समय उठकर आप जप, ध्यान, प्राणायाम कर सकते हैं। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभ देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो सिर्फ इसे बॉडी प्रॉब्लम ही ना समझें। यह आपके शरीर की आवश्यक प्रक्रिया है और अगर आप चाहें तो इसका उपयोग ध्यान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक शरीर से जुड़ी हुई समस्या नहीं है कि आपकी बार बार 3 से 5 बजे के बीच नींद खुल रही है और आपको बिस्तर छोड़कर पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है। दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक संकेत भी है। ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे लगाव है। ईश्वर को आपकी आत्मा परमात्मा से मिलन करना चाहती है। दोस्तों, यह समय बहुत ही सुंदर और साफ स्वच्छ समय होता है। इस समय अगर आपकी नींद खुल रही है तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इस समय का सदुपयोग करें। आप उठें, उठकर साफ सुथरे हों और
दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करें, व्यायाम करें, योगा करें, ध्यान करें, ईश्वर का मंत्र जाप करें, ईश्वर का नामों का उच्चारण करें। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें। दोस्तों, 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना कोई आम परेशानी नहीं है, आम बीमारी नहीं है। दोस्तों, पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है, यह हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही होता है। लेकिन अगर हो सके आपको ज़्यादा हो, यह प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वरना आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं। यह समय वो समय होता है जिस समय शुद्ध हवा होती है, वातावरण साफ सुथरा होता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी इस समय प्रभावी नहीं होती हैं, चारों तरफ सकारात्मकता होती है, शुद्ध वातावरण होता है। और इस समय जो भी पूजा प्रार्थना या फिर कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द प्राप्त होता है, उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री महाकाल, जय माँ पार्वती की जरूर लिखिएगा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपके अनुभव भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप हमें अवश्य दीजिएगा। कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ज़रूर मैंने जो आपको बताया है वो आपके साथ हो रहा है, और अगर नहीं खुलती है तो आप मुझे कमेंट में नो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।